I shared the data with you and I believe you were also impressed, even though आप कब से कैटल वो कर रहे हैं कि 2.5 kgs per day, 2.1 kgs per day, 2.2 ये एवरेज थी, and despite the extreme weather conditions that Lahore at Arif Wala मतलब we've been going through, records have been breaking, 51 degrees यहाँ पे टच हुआ, एंड उसके बावजूद जो वेट गेन आ रहा है, मतलब दिस शोज़ के जेनेटिक्स क्या है। डाइट आपको पता है हम HRM की यूज़ करते हैं, यू नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर फीडिंग देम, एंड उसके बावजूद जो वेट गेन है, तो येस दीज जेनेटिक्स जब इनसे क्रॉस ब्रीडिंग भी होगी, दीज विल हेल्प फार्मर्स और अस एज अ कम्युनिटी पुश द मीट मार्केट टू द नेक्स्ट लेवल। आप इस बात को नहीं इग्नोर कर सकते, आप उन ब्रीडर्स को नहीं बीट कर पाएंगे जो हाई एंड जेनेटिक्स के काम कर रहे हैं, जो नए बिजनेस करना चाह रहे हैं। गो विद द क्वालिटी, इवेंचुअली आपको यू टर्न मार के यहीं आना है, बट स्टार्ट विद द क्वालिटी। 2.52 kg अ डे, ऑफ कोर्स वो फार्मर्स मोर देन वेलकम है जो स्टडी करना चाह रहे हैं, जो ट्रायल करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। आज बड़े दिनों बाद अदील भाई से कॉट अप हुआ है, 2 शिपमेंट्स बैक टू बैक करने के बाद। एक काफ़ी हेक्टिक वर्ड है, उसके पीछे पूरा एक लॉजिस्टिक का काम है। तो अदील भाई भी चिल कर रहे थे 2-3 माह, और मैं भी ऑफ कोर्स हॉलीडेज़ पे था। तो आज की वीडियो हम उन फार्मर्स के लिए बना रहे हैं जो डेयरी से हट के बीफ के काम कर रहे हैं। इस ऑफ कोर्स हम और TPG अपना एक बीफ प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, मगर ये मैं एक थोड़ा सा अदील भाई के साथ मैक्रो लेवल पे हम इसको बताना चाह रहे हैं। ये वीडियो इस लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम जो बीफ की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। वो फार्मर्स जो भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, वो हमसे ज़रूरी नहीं है कि हमसे स्टार्ट करें, हम उसका ओवरव्यू देंगे कि इसका डायनामिक चेंज कैसे हुआ। अब पाकिस्तान में 2 तरह की बीफ का वर्किंग होता है। एक एनिमल जो हम और हमारे फार्मर्स ग्रो करते हैं बड़ी ईद पे, कुर्बानी पे सेल करने के लिए, वो ओबियसली अपने स्टैचर, मीट के वज़न के हिसाब से बिकता है और ख़ूबसूरती की वजह से बिकता है। दूसरा वो फार्मर्स जो एनिमल ग्रो करते हैं उनको फीड खिला के स्लॉटर हाउसेस के लिए। तो क्या जो हम इतने अरसे से वीडियोस कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियली ये बेटर वे है जैसे हम कर रहे हैं? उसका हम डाटा तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर एनिमल की खूबसूरती और फिर डाटा उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, और लास्टली हम माइक्रो लेवल पर जाएंगे कि मीट क्वालिटी कैसे इनकी कंपेयर टू हमारी इंडिजिनस ब्रीड, जो कि बहुत अच्छी ब्रीड है, बट इसके वर्सेस मीट क्वालिटी कैसे डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल बताने से पहले एक लास्ट जो मेरा इसमें पॉइंट ये होगा कि अभी पाकिस्तान जो टॉप 10 भी मीट एक्सपोर्टर हैं उनके आसपास भी नहीं है। इंडिया जस्ट रिसेंटली नंबर 4 पे आया, पर पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। ये भी मीट क्वालिटी की हम बात ही नहीं कर रहे, जस्ट मीट की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब अदील भाई के साथ TPG ऑफ कोर्स को ये लीड करते हैं, इनके साथ मिल के जो हमने, बल्कि मैंने इनसे जो सीखा, वो ये अपनी ज़ुबानी बेहतर बता सकते हैं कि इस ईद के बाद क्या चेंजेस इन्होंने फ़ील की इनको ग्रो करते हुए, और फिर ओबियसली जो ये देखते हैं फ्यूचर को, आप वो फार्मर्स जो दो मैंने क्लासिफिकेशन की है, ग्रोवर और जो कुर्बानी पे बेचता है, उनके लिए इन्होंने क्या ओवरव्यू इनका है। जी दिल भाई। मुदस्सिर भाई, सबसे पहले जज़ाकल्लाह, आप आए, आपसे मिलके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जहाँ तक हम इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो देखें जब ये एनिमल्स आए शिपमेंट से, तो फर्स्ट थिंग हमने ये नोट की, जो आपने मेरे साथ डेटा शेयर किया, कि प्री शिपिंग वेट इनका था एक, और जब शिप से निकले ही, तो शिप से निकलने के बावजूद दे हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। यहाँ तक जब हमारे फार्म आए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वेट इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा था। तो अब माशाल्लाह जब हम इन जानवरों को देखते हैं, जो क्योंकि हम वहाँ से एक दफ़ा तो ले आए कि यार ऑन पेपर ये चीज़ें बेस्ट हैं, रजिस्टर्ड एंड टॉप आई थिंक एनिमल्स, यानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने क्वालिटी में। तो अब जब हम इनको देखते हैं तो इनका अब जो वेट गेन हुआ है वो नेक्स्ट लेवल चला गया है। अभी ईद गुजरी, ठीक है,
मैंने वैसे ही मार्केट से एक कंसेंसस लिया कि यार क्या वेट गेन आ रहे हैं आपका, क्या वो चल रहा है। तो मुझे जो लोग दूध पिला के, घी खिला के, मक्खन खिला के जानवर को वेट गेन ले रहे होते हैं, दैट इज़ लिटरली वो भी 1.2, 1.4, 1.5 मैक्सिमम वो ओवर फीड करके, यानी कि कॉस्टिंग वाइज फिजिबल नहीं होता। तो आपने एक क्वेश्चन रेज़ किया बड़ा अच्छा कि यार हम पाकिस्तान में एज मीट एक्सपोर्टर्स अनफॉर्चुनेटली अभी एट द मोमेंट कहीं रैंक नहीं करते, और उसकी एवेल्यूशंस ही दो हैं कि एक तो हमारे पास वो जेनेटिक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल एंगस और वैगू पहले नहीं थे, अब आ गए, ठीक है। दूसरा ये कि हमारी जो ब्रीड्स हैं इंडिजिनस, दे बहुत अच्छी हैं, बट जब हम फार्मर्स की प्योर प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करें, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल टू ग्रो देम आउट बिकॉज दे डोंट ग्रो एट सच अ फास्ट पेस। अभी हम अंदर बैठे हुए थे तो आई शेयर द डेटा विद यू एंड आई बिलीव यू आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड, इवन दो आप कब से कैटल वो कर रहे हैं कि 2.5 kgs पर डे, 2.1 kgs per day, 2.2 ये एवरेज थी, एंड डिस्पाइट द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस दैट लाहौर एट आरिफ वाला, मतलब वी बीन गोइंग थ्रू, रिकॉर्ड्स हैव बीन ब्रेकिंग, 51 डिग्रीज यहाँ पे टच हुआ, एंड उसके बावजूद जो वेट गेन आ रहा है, मतलब दिस शोज़ के जेनेटिक्स क्या है। डाइट आपको पता है हम HRM की यूज़ करते हैं, यू नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर फीडिंग देम, एंड उसके बावजूद जो वेट गेन है, तो येस दीज जेनेटिक्स जब इनसे क्रॉस ब्रीडिंग भी होगी, दीज विल हेल्प फार्मर्स और अस एज अ कम्युनिटी पुश द मीट मार्केट टू द नेक्स्ट लेवल। जी, जो अदील भाई ने ऑफ कोर्स आपको बड़ा माइक्रो लेवल पे बताया, मैं अगेन आपको वहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि ये जितनी डिटेल इन्होंने बताई है, इवेंचुअली ये प्रॉफिटेबिलिटी कन्वे, आपने दो ही तरीके से एनिमल को बढ़ाना है ना, या उसको आपने बड़ा करके ईद पे बेचना है, या आपने उसको मीट फैक्ट्री लेके जाना है, या आपने ब्रीडिंग करनी है, एज अ फार्मर आपने ब्रीडिंग करनी है। तो तीनों के लिए आपको देखें, हमारे पास तो एक लिमिटेड नंबर है ना, इसके लिए इवेंचुअली जैसे ऑस्ट्रेलिया में है शार्बरे सोसाइटी है, एंगस सोसाइटी है, ब्राह्मण है, तो यहाँ पे भी फार्मर्स को अपने ताई, जैसे ये बता रहे हैं 51 डिग्रीज दूसरी, तो उस हिसाब से उनको ग्रो करना है। मगर एक चीज़ जो आपका लॉस है वो आपका है कैरकस के, जो आप खिला रहे हैं उसका कन्वर्जन क्या हो रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि 1.4 या 1.5 kg घी वगैरह खिला के, वैसे तो घी पता नहीं क्यों एनिमल्स को देते हैं, दे रूमिनेट्स, इनको घी की मुझे समझ नहीं आती, बट वैसे अगर आप इनको खिला भी रहे हैं तो वो रियल मीट कितना कन्वर्ट हो रहा है, ये बड़ा, तो ये सालों की जेनेटिक्स है। अब ये मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट करने के लिए नहीं आया, बट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी हम सैमसंग या आईफोन इसीलिए यूज़ करते हैं ना, बिकॉज़ हम उस तरह का नहीं यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है। अब शैरोलॉय को इनकी ब्रीड तो नहीं है, हेरफर्ड भी इनकी नहीं है, मगर उन्होंने एक हाइब्रिड एनिमल ऐसे डेवलप किए जो उनके लिए प्रॉफिटेबल थे। यानी मीट अगर क्वालिटी सिर्फ इटसेल्फ जाएँ तो वैग्यू टॉप पे होगा और फिर आपका एंगस आ जाएगा, पर नो, वेट गेन भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ द डे, कि वेट गेन कितना है। तो एज अ फार्मर आई थिंक आपको ये इस तरह ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि अगर आप चलें एनिमल्स नहीं तो जेनेटिक्स एक ज़रूर आप अपने में यूज़ करें, जो एटलीस्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बेहतर होना। यानी आप सेम फीड पे जो ये हाइब्रिड एनिमल होगा, आई एम प्रीटी श्योर 50% मोर गेन करेगा, और वो खूबसूरत भी उससे ज़्यादा होगा, और उसका कैरकस भी, यानी जो उसका साफ गोश्त था वो भी उससे बहुत अच्छा होगा। सो मेरा आपको अदील भाई को कहूँगा कि आपको कोई लास्ट मेरा जो इसमें वन लाइनर है आपको ये कि ये जिस तरह की भी आप बीफ ब्रीडिंग कर रहे हैं, अब इस पे तो कोई डिबेट नहीं है कि बीफ ब्रीडिंग अगर आप प्रॉपरली करें तो माशाल्लाह इक्वली गुड है डेयरी से। मगर आपने जिस साइड पे भी जाना है, आप इस बात को नहीं इग्नोर कर सकते, आप उन ब्रीडर्स को नहीं बीट कर पाएंगे जो हाई एंड जेनेटिक्स के काम कर रहे हैं। एक नहीं, 2, 3, 4 साल बाद इवेंचुअली आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा। ये मैसेज आपको हमारे पास या मेरे पास उतना ना सीमन है, ना इतने एनिमल्स आपको देने के, बट फार्मर्स या जो नए बिज़नेस करना चाह रहे हैं, गो विद द क्वालिटी। इवेंचुअली आपको यू टर्न मार के यहीं आना है, बट स्टार विद द क्वालिटी। हमसे बात करनी है, हम आपको मोर देन हैप्पी टू हेल्प, सोर्सिंग बता देंगे कहाँ से करनी है। अदील भाई इज़ वेरी कोऑपरेटिव। अदील भाई, योर वन लाइनर फॉर द फार्मर्स। दसर भाई, मेरे ख्याल से भी यही बात है कि दीज जेनेटिक्स, इफ़ आई पुट इट इन वन वर्ड, दे आर लिटरली सुपीरियर।
एंड वी सीन दैट थ्रू देयर कन्वर्जन, थ्रू देयर परफॉर्मेंस। या मतलब जो लोग 3 महीने पहले आए अब वो बोलते हैं यार ये वही एनिमल है, मतलब कैसे इतना फास्ट गेन किया। जी। तो वो माशाल्लाह आई थिंक दीज एनिमल्स, अगर वीडियो में हम इनको भी थोड़ा सा शो कर दें तो जी जी, they say it all. 2.52 kg अ डे। ऑफ कोर्स वो फार्मर्स मोर देन वेलकम है जो स्टडी करना चाह रहे हैं, जो ट्रायल करना चाह रहे हैं। एंगस ओबियसली गर्मी की वजह से उस तरह नहीं डिलीवर कर सका जैसे शार्बरे, ब्राह्मण और ब्राफर्ड ने किया है, जैसे इन्होंने किया है। एंगस उस तरह नहीं कर सका, बट एंगस स्टिल गेन उसने किया सर्वाइवर। बट आई थिंक रियल एंगस का डाटा हमारा थोड़ा सा स्प्रिंग और विंटर में आएगा कि उसमें बेटर होगा। बट आंसर इसका यही है कि अगर आपने एंगस भी लाना है तो उसको भी आपने कोई ना कोई एक जो क्लाइमेट सेवी ब्रीड है वो आपको उसके साथ क्रॉस ब्रीड में लानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।